Prove that the two circles which passes through the 2 points 0 comma a and 0 comma minus a and touches the straight line y equal to mx plus d. Prove that the two circles which passes through the 2 points 0 comma a and 0 comma minus a and touches the straight line y equal to mx plus d and touches the line y equal to mx plus d cuts orthogonally if d square equals a square times 2 plus m square. If d square equals a square times 2 plus m square. करें डिस्कस. वैसे तो 0 कॉमा ए और 0 कॉमा माइनस ए से बहुत सारे सर्कल्स पास करेंगे, लेकिन इसमें से दो सर्कल ऐसे हैं जो किस लाइन को टच कर रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस डी को. अब बोल रहे हैं कि अब वो अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, जो ये दोनों जो सर्कल्स इसको टच कर रहे हैं, अगर वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो ये कंडीशन आना चाहिए. तो देख भी सकते हैं, ऐसे तो कुछ खास है नहीं. जैसे इसके थ्रू जो फैमिली होगी सर्कल की वो लिख लेते हैं पहले. तो क्या, तो 0 कॉमा ए और 0 कॉमा माइनस ए से पास करने वाले की इक्वेशन लिखनी है ना, तो अपन को एक तो शायद डायमेट्रिकल फॉर्म चाहिए होगा और एक तो क्या चाहिए होगा, लाइन. तो लाइन तो मुझे लग रहा है x इक्वल टू 0 वाला है, y इक्वल टू 0 है. y इक्वल टू 0 से निकाल दिया गया. अच्छा, हो सकता. अच्छा, तो हो सकता है दूसरा तरीका यूज़ किया हो. तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ठीक है, गुड. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या माइनस ए स्क्वायर ना, यही तो होगा डायमेट्रिकल फॉर्म वाला सर्कल. क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस लैम्डा टाइम्स मतलब माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस है. तो मैं लैम्डा की जगह यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, 2 लैम्डा, या ज़्यादा बेटर है माइनस 2 लैम्डा यूज़ कर लेता हूँ. यूज़ कर सकते हैं ना अपन कांस्टेंट, मतलब वो जो पैरामीटर है वो तो लैम्डा यूज़ करो, 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, बस वो थोड़ा सा देखने में अच्छा हो जाएगा और कुछ नहीं है. तो हम लोग बोलेंगे माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. इसका सेंटर लैम्डा कॉमा 0. और रेडियस के बारे में अगर कोई पूछ ले गलती से तो रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर. अब ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है इसको टच कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 2 लैम्डा आने चाहिए, नहीं तभी तो वो 2 सर्कल्स बनेंगे. क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि लैम्डा कॉमा 0 से इसका डिस्टेंस. तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एम एक्स माइनस वाई प्लस डी इक्वल टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा एम प्लस डी का मॉड और अपॉन कितना, रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा. एंड दैट इज इक्वल टू कितना लिखूँ, रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नाउ दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन लैम्डा लाइक दिस प्लस 2d लैम्डा m, राइट. और एक डी स्क्वायर टाइप का भी टर्म आना चाहिए एक बार तो. और इधर क्या आएगा बोलना, लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस क्या आएगा शायद ए स्क्वायर. तो मेरे ख्याल से ये लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर गया, इसको 2 बार लिख दिया. किधर, ठीक है. अच्छा, तो हम लोग बोले कि ये लैम्डा में जो क्वाड्रेटिक है उसको लिख लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 क्या लिखूँ, डी एम लैम्डा और प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सही है, यहाँ तक देख लो एक बार अभी. अच्छा, एक और आएगा टॉप ए स्क्वायर एम स्क्वायर. अभी ठीक है. इसके 2 रूट्स हो जाएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2. रूट्स निकालो नहीं निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो कंडीशन ऑफ क्या लिखना है, ऑर्थोगोनैलिटी. तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 मतलब 2 सर्कल आ जाएंगे ना, एक तो लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग और दूसरा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 2 एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. यही लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू से कोरस्पॉन्डिंग 2 सर्कल्स आएंगे. अब ये दोनों सर्कल कैसे कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली. तो हम लोग कैसे लगाते हैं कंडीशन 2g1 g2. तो यहाँ तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो जाएगा
F1 F2 तो साफ ही है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, मतलब शायद -2a², माइनस ही आएगा ना, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट शायद यहाँ से कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो कोशिश करें, एंड दैट इज इक्वल टू -a²। यहाँ से क्या प्रूव करना है, d² इक्वल टू इस -a² को इधर ले आओ, तो मेरे ख्याल से a² इंटू कितना आ जाएगा 2 + m²। तो यही शायद प्रूव करने की कोशिश करनी थी अपन को, वो भी क्या लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर prove that the locus of the center of a variable circle prove that the locus of the center of a variable circle x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 which cuts the two given circles prove that the locus of the center of a variable circle x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 which cuts the two given circles x² plus y² plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0 and x² plus y² plus 2g2x plus 2f2y plus C2 equal to 0 orthogonally is the radical axis of the two given circles. Orthogonally is the radical axis of the two given circles. एज ए रिजल्ट भी इसको याद रख सकते हैं, अगर कहीं यूज हो तो कर भी सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, हम लोग को इसमें इसके सेंटर का लोकस निकालना है, मतलब -g, -f का लोकस निकालना है, और ये वेरिएबल सर्कल इन दोनों सर्कल को ऑर्थोगोनली काट पीट रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कंडीशंस लगा देते हैं। एक तो कंडीशन क्या आएगा 2g(g1) प्लस 2f(f1) इक्वल टू c प्लस c1, और दूसरा आ जाएगा 2g(g2) प्लस 2f(f2) और इक्वल टू क्या आ जाएगा c प्लस c2। तो हम लोग को g और f में रिलेशन बनाना है और c इज़ द अननोन, तो उसको क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट। तो एक ही तरीका है, घटा दें, तो कितना आ जाएगा 2g1 माइनस g2 इंटू जी प्लस क्या लिखूँ 2f1 माइनस f2 इंटू एफ और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं c1 माइनस c2। ठीक है ना। अब g की जगह हम क्या रखें -x, ठीक है, -g की जगह x और -f की जगह y रखना था, तो ये -2 टाइम्स g1 माइनस g2 इंटू एक्स -2 टाइम्स f1 माइनस f2 इंटू वाई इक्वल टू c1 माइनस c2। समझ में आएगा। तो हम माइनस साइन अगर हटा दें तो इसको इधर ला के लिख सकते हैं कितना, तो ये आ जाएगा शायद c1 और माइनस क्या आ जाएगा c2। ये सही है, चेक कर लो एक बार। तो ये क्या चीज़ है, ये इन दोनों सर्कल का क्या है रेडिकल एक्सेस। बाकी ज्योमेट्री से भी थोड़ी थोड़ी फील तो ले ही सकते हैं अपन, क्या बोलते हो। जैसे ये दो गिवन सर्कल्स हो गए और एक तीसरा सर्कल है जो इसको दोनों को ऑर्थोगोनली काट रहा है। ऑर्थोगोनली काटने का मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट होगा इसका इसके सेंटर से गुजर जाएगा और इसका भी जो टेंजेंट होगा इसके सेंटर से गुजर जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस कट का नाम कैसा है ऑर्थोगोनल कट। और ऐसे ही यहाँ वाला जो टेंजेंट होगा ये इसके सेंटर से जाएगा नहीं, तो हमें को इसी की का तो लोकस निकालना है। तो ये पॉइंट तो ऐसा हो गया ना कि जिसका इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट और इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो गया सेम, क्योंकि ये तो रेडियस हो गया ना सर्कल का, और ये एक तरीके से देखा जाए तो पावर ऑफ पॉइंट दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो यानी ये पॉइंट का जो लोकस होगा डेफिनेटली क्या आएगा, दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सेस। फाइंड द सर्कल find the circle which cuts x square plus y square find the circle which cuts the circle x square plus y square minus 12x minus 16y plus 100 equal to 0 and xy equal to 0 orthogonally, which cuts x square plus y square minus 12x minus 16y plus 100 equal to 0 and xy equal to 0 orthogonally।
ऑर्थोगोनली इस सर्कल को भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है। ये एक्चुअली लाइन पेयर है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। कहानी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई लाइन एक सर्कल को ऑर्थोगोनली काटेगा तो उसके सेंटर से पास करेगा। यानी कि अगर कोई बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 अगर ऑर्थोगोनल है तो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा, और y इक्वल टू 0 अगर ऑर्थोगोनल है तो वो भी सर्कल के सेंटर से पास कर रहा होगा। अगर दो लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हो और तुम सेंटर नहीं निकाल पाओ तो सोचो नहीं। तो हम लोग कि व्हाट इज द सेंटर 0,0, और अगर 0,0 सेंटर हो गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। आगे ये दोनों सर्कल भी ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो 2g1 g2 2f1 f2 तो दोनों जीरो ही आएगा क्योंकि एक का तो g1 और f1 क्या होगा 0, और c1 प्लस c2 तो इधर 0 हो गया और c1 प्लस c2 करोगे तो 100 माइनस क्या होएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 100। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 intersect orthogonally at capital A and capital B, intersect orthogonally at capital A and capital B, at capital A and capital B। आगे लिखना if capital C comma D are the centers of these circles, if capital C comma D are the centers of these circles, are the centers of these circles, then prove that the equation of circle passing through ABCD, equation of circle passing through ABCD is is 2 times x square plus y square plus 2 times g1 plus g2 into x plus 2 times f1 into 2 times f1 plus f2 into y plus c1 plus c2 equal to 0। हो गया। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो दो है ये शायद इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली एट ए एंड बी, और इसके सेंटर्स हैं शायद सी और डी। और ऑर्थोगोनल कट कर रहे हैं तो आई होप कि ये जो एंगल होगा ये क्या होगा 90, और इधर से भी ये एंगल क्या होगा 90, और ये क्या हो गया भैया माइनस g1 माइनस f1 और माइनस g2 माइनस f2, ऐसे ही है ना शायद। तो हम लोग को जो सर्कल लिखना है किसके थ्रू लिखना है, इन चारों पॉइंट्स के थ्रू। क्या करें, डायमेट्रिकल फॉर्म। तो डायमेट्रिकल फॉर्म से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस g1 इंटू एक्स प्लस g2 और प्लस y प्लस f1 y प्लस f2। तो मेरे ख्याल से 90 डिग्री क्लियरली दिख रहा है तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म में नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हो गया, और प्लस क्या है आपके पास g1x तो g1 प्लस g2 इंटू एक्स और प्लस है f1 प्लस f2 इंटू वाई, और एक टर्म आएगा g1 g2 और प्लस f1 f2। अब सिंस ऑर्थोगोनल कट कर रहा है तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है दो सर्कल के ऑर्थोगोनल कट का कंडीशन क्या है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू क्या लिखते हैं c1 प्लस c2। तो यानी g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं c1 प्लस c2 अपॉन 2। तो ये यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और जो ऐसे ही 2 का एलसीएम लोगे तो अपने आप ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट्स ऑर्थोगोनली, नहीं सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हाँ ठीक है, विच कट्स ऑर्थोगोनली द सर्कल which cuts orthogonally the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 and the lines x equal to minus g and y equal to minus f, and the lines x equal to minus g and y equal to minus f orthogonally, and the lines x equal to minus g and y equal to minus f orthogonally। ठीक है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे भी देखोगे तो उसी तरह का आपको समझ में आएगा खेल। देख सकते हो कि अब ये जो सर्कल हम लिखेंगे उसका सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा, तो ये तो होगा ही, और प्लस के लिख लिया, और दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काट रहे हैं, तो हम लोग हो सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी जी स्क्वायर एफ स्क्वायर और इक्वल टू क्या आएगा सी प्लस के। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2gx प्लस 2fy और ये प्लस क्या आ जाएगा 2g स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और माइनस सी। तो लोनी में भी देखोगे तो वहाँ भी इसके बारे में चर्चा किया है, बस यही बोल रहा है क्या कि ये जो दोनों हैं ये इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, एट द इमेजिनरी पॉइंट। समझ में आएगा। बाकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल। आगे बढ़े। ये बस ऑर्थोगोनल में छूट मिली हुई है। आगे बढ़े और नेक्स्ट लिखिएगा। वैसे ये आर्टिकल जेई में है नहीं, बट फिर भी 2 डिग्री कर्व्स के लिए यूज में आता है तो इसलिए एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर सिलेबस में नहीं है अपने, देख लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक सर्कल दिया हुआ है, मतलब इस तरह क्वेश्चन जरूरी नहीं कि नाम लेके दे, हो सकता हो कि कोई कॉम्प्रहेंशन बना दे उस तरीके का और सवाल दे सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पोल एंड पोलर में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक सर्कल है अपने पास और एक कोई पॉइंट है इस प्लेन में P। ये पॉइंट सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल पे भी हो सकता है और सर्कल के बाहर भी हो सकता है। समझ में आएगा। जैसे एक तो मैंने बाहर वाला केस दिखा दिया, एक आप पॉइंट ले लीजिए ऑन द सर्कल, और एक और केस ले लेते हैं क्या, इनसाइड सर्कल। इन ऑल द केसेस यू कैन ड्रॉ लाइंस थ्रू P विच विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। नहीं, हल हो सकते हैं कि P के थ्रू हम लोग हमेशा इन तीनों ही सिचुएशन में ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पे। जैसे अगर आप इस केस में देखो, नहीं ऐसे इस केस में देखोगे तो एक पॉइंट खुद P हो जाएगा, राइट। और अगर यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसी लाइंस होंगी जो इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, 2। अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जिन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल को, वहाँ पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट्स। और वो जो टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे इस केस में मान लीजिए कि ऐसे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये जो टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होगा, क्योंकि दिख रहा है ना कि ये चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर। इसको क्या बोलते हैं, पोलर। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल ऑफ दैट पोलर। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल ऑफ द पोलर। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरीके से अगर इसमें कोई बात करें तो यहाँ भी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है इसका लोकस एक्चुअली क्या कहलाता है, पोलर। तो लिख सकते हो पहले तो, लेट देयर बी अ पॉइंट P, let there be a point P inside oblique outside oblique on the circle and let lines through P and let lines through P intersect the circle and let lines through P intersect the circle at 2 distinct points
at two distinct points. Now the locus of the point of intersection, now the locus of the point of intersection of the tangents, now the locus of point of intersection of the tangents, now the locus of the point of intersection of the tangents drawn on the circle at these points, drawn on the circle at these points is called as polar. Polar of point with respect to the circle. And the point is called as pole of the polar. And the point is called as pole of the polar. Suppose the equation of the circle is x square plus y square equal to a square. सर्कल की इक्वेशन हम लोगों ने अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लिए. अब हमको बताना है क्या कि व्हाट विल बी द लोकस. बताओ. तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल है. इस पॉइंट का अगर लोकस निकालना है आपको तो इसको h, k माने और इस लाइन के बारे में सोचो थोड़ी देर के लिए. तो h, k के हिसाब से पेयर ऑफ टेंजेंट थी तो COC हो गया सर्कल का. तो अगर ये COC हो गया तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? COC को t इक्वल टू 0 दैट इज xh प्लस yk इक्वल टू a स्क्वायर. और ये जो भी होगा ये हमेशा किससे पास करेगा? x1, y1. तो ये सेटिस्फाई करेगा. तो h के में एक रिलेशन अपन को बनाना था, नहीं है, और x1, y1 और a नोन है. तो ऑफकोर्स हम लोग बोल रहे हैं लोकस आ गया है. तब h की जगह x, k की जगह y रखोगे तो व्हाट यू विल गेट इज x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर. तो हम लोग एक बार फिर से देख सकते हैं उसी इक्वेशन को दोबारा से, ठीक है ना. यानी कि पोलार की भी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? इन नोटेशन फॉर्म t इक्वल टू 0, ठीक है ना. पोलार की भी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? t इक्वल टू 0. तो हमने ये जो इक्वेशन t इक्वल टू 0 है 3 बार देख लिया. एक तो टेंजेंट पे देखा, एक COC भी देखा और एक पोलार पे भी देखा. समझ में आएगा. इनफैक्ट अगर हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है Px1 y1 तो व्हाट विल यू राइट एज COC x(x1) प्लस, मतलब कंफ्यूजन है मुझे लग रहा है, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर. एंड इफ वी विल राइट पोलार दिस इज ऑल्सो व्हाट x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर. यानी कि अगर पॉइंट बाहर रहेगा तो पोलार और COC सेम हो जाएगा, ठीक है. अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो जो पोलार होगा और टेंजेंट होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेम. इनसाइड के लिए ना तो अपन टेंजेंट की बात करते हैं और ना तो किसकी बात करते हैं? COC की. सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पोलार, ठीक है ना. इन एवरी केस दिस इज गोइंग टू बी अ लाइन. तो लिख लेना कि पॉइंट व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड तो पोलार एंड COC आर सेम, और ऐसे ही उसके लिए भी लिख लेना. इसके बाद हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स. क्या डिफाइन कर रहे हैं? कॉन्जुगेट पॉइंट्स. कॉन्जुगेट पॉइंट्स कब कहते हैं? दो पॉइंट्स को जब हम लोग बोल रहे हैं कि एक का पोलार दूसरे के थ्रू पास करे और दूसरे का पोलार पहले के थ्रू. समझ में आएगा. तो लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स P and Q, 2 points P and Q are said to be conjugate points with respect to a circle. 2 points P and Q are said to be conjugate points with respect to a circle if the polar of P passes through Q and vice versa. एंड वैसे वैसा. फिर हम लोग एक चीज डिफाइन करते हैं क्या? कॉन्जुगेट लाइंस. कॉन्जुगेट लाइंस में लिख लेंगे 2 लाइंस L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0. 2 lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are said to be conjugate lines with respect to a circle. 2 lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are said to be conjugate lines with respect to a circle if the pole of L1 equal to 0
if the pole of L1 equal to 0 lies on L2 equal to 0, the pole of L1 equal to 0 lies on L2 equal to 0 and vice versa. नेक्स्ट एक कुछ लिखिएगा, the length of tangents from 2 points capital A and capital B to a circle, the length of tangent from 2 points capital A and capital B to a circle x square plus y square equal to a square. The length of tangents from 2 points capital A and capital B to a circle x square plus y square equal to a square are L1 and L2 respectively. आगे लिखेंगे, if the points are conjugate with respect to the given circle, if the points are conjugate with respect to the given circle, then prove that AB square equal to L1 square plus L2 square, AB square equal to L1 square plus L2 square करेंगे। तो अलग कि दो जो है ए और बी है कैसे कॉन्जुगेट पॉइंट्स है, मतलब जैसे ए अगर इस तरीके से और बी अगर मान लीजिए आप लोग कोई दो पॉइंट्स, तो जो ए का जो पोलार होगा वो बी के थ्रू पास कर रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ कि होता बाहर अगर है तो सी ओ सी टाइप का ही मिलेगा। और ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि इसका वाला जो होगा वो शायद क्या कह रहा है कि इसके थ्रू पास कर रहा है। तो इसके बीच के हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं पहले, तो ए बी स्क्वायर नहीं, तो इस पॉइंट को हम कुछ भी मान सकते हैं x1 y1 और इसको क्या मान लो x2 y2, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। और ये सर्कल हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, मानने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो व्हाट यू कैन सी कि अगर a और b एक दूसरे का क्या है कॉन्जुगेट पॉइंट्स, तो इसका पोलार जो है x1 y1 से पास कर रहा है, तो हाउ कैन यू राइट दिस COC x2 प्लस y2 इक्वल टू a स्क्वायर, या पोलार जो भी है समझ में आएगा। और वो x1 y1 से पास कर रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या x1 x2 प्लस y1 y2 इक्वल टू a स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि b x2 y2 का हम लोगों ने क्या लिख दिया पोलार, या फिर जो भी कह लो COC, समझ में आएगा। और वो x1 y1 से क्या करा दिया पास। इनफैक्ट उल्टा भी करोगे तो यही चीज़ आएगी, उसमें कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, समझ में आएगा। अब हम लोगों ने ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से, और प्लस क्या लिख सकते हैं आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या देगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस x2 स्क्वायर और प्लस क्या देगा y2 स्क्वायर नहीं, और एक आएगा आपका माइनस 2x1 x2 और 2y1 y2, तो माइनस 2x1 x2 और प्लस y1 y2 जो है उसको हम लोग a स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग बोले कि वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास 2a स्क्वायर दिखेगा माइनस में यहाँ पे, तो उसको एक एक a स्क्वायर दोनों को दे दो, तो मेरे ख्याल से ये कुछ आ जाएगा। और अगर आप इसको पहचानोगे तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर है नहीं, तो L1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा L2 स्क्वायर शायद। क्या नेक्स्ट लिखना, next question, a variable circle is drawn to touch the axis of x at origin. A variable circle is drawn to touch the axis of x at origin. A variable circle is drawn to touch the axis of x at origin. Find the locus a variable circle is drawn to touch the axis of x at origin. Find the locus of the pole of the straight line. Find the locus of the pole of the straight line Lx plus my plus n equal to 0. Lx plus my plus n equal to 0 with respect to the circle. Lx plus my plus n equal to 0 with respect to the
सर्कल करें। शायद कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है, वेरिएबल सर्कल, जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, सही है ना, ऐसा कुछ। तो वेरिएबल सर्कल है, चाहो तो तुम उसको 0 0 पॉइंट पे टचिंग वाला जो फैमिली वाला है वो कर लो। ये कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉइंट सर्कल और प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन, तो यानी लैम्डा टाइम्स क्या लिख सकते हैं, वाई। आई हैव जो मेरे ख्याल से जो वेरिएबल सर्कल है वो कुछ ऐसा ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही बोलो ना, प्लस लैम्डा टाइम्स वाई इक्वल टू 0, सही है क्या। अब हम लोगों को शायद बोल रहा है कि पोलार, तो इसको चाहो तो 2 लैम्डा वाई लिख लो, कोई इशू तो नहीं है। अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो है इस सर्कल का पोलार है, लैम्डा चेंज होगा एवरी टाइम दिस इज पोलार, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं पोल डिफरेंट डिफरेंट आ रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। तो यानी हमको पोल का लोकस निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पोल है इसका, इस लाइन का, विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल दैट इज एच कॉमा के, और इसी का क्या निकालना है हमको, लोकस। तो एक पोलार तो ये पड़ा, और भगवान ने हमको भी कुछ सिखाया है तो हम भी लिख लेते हैं पोलार, नहीं तो हम ले लेंगे, अगर हमने पोलार लिखने की कोशिश की तो क्या आएगा, एच एक्स टी इक्वल टू 0 के वाई प्लस लैम्डा टाइम्स क्या लिखूँ, वाई प्लस के लिख दूंगा। तो हमारे हिसाब से तो पोलार ये है और क्वेश्चन के हिसाब से पोलार ये है, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोले दोनों को क्या कर सकते हैं आप, कंपेयर। तो एच एक्स प्लस क्या होगा, के प्लस लैम्डा इंटू वाई, चेक कर लेना यार एक बार, प्लस लैम्डा के इक्वल टू 0, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो अब हम लोग बोलेंगे कंपेयर खेल लेते हैं, तो एच अपॉन एल इक्वल टू के प्लस लैम्डा अपॉन एम, चेक कर लेना, और इक्वल टू क्या लिखूँ, लैम्डा के अपॉन एन। कुछ सही हो गया हो तो बताओ, सही है। तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि अपन को एक्चुअली क्या कोशिश तो ये करनी है ना, लैम्डा आउट करने की, नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से सॉरी के से। तो के से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे के स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा, लैम्डा के, और इन दोनों से हम लोग बोलेंगे कि भाई C1 माइनस C2 और वो वाला लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर के स्क्वायर मुझे तो लग रहा है, और नीचे शायद मुझे लग रहा है के एम माइनस एन, चेक कर लो एक बार। तो अब इन दोनों से हम लोग बोले एच की जगह एक्स, के की जगह वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई देख लो, तो कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि एम एक्स वाई और माइनस मुझे लग रहा है एन एक्स इक्वल टू एल वाई स्क्वायर, पता नहीं सही है गलत देख लो, ये आया क्या किसी का, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिख लिया, find the locus of the harmonic conjugate, find the locus of the harmonic conjugate of a given point, find the locus of the harmonic conjugate of a given point p x1 comma y1, find the locus of the harmonic conjugate of a given point p x1 comma y1 with respect to two given points. Find the locus of the harmonic conjugate of a given point p x1 comma y1 with respect to two given points in which any line through p cuts the given circle x square plus y square equal to a square, cuts the given circle x square plus y square equal to a square। तो हम लोग बोलेंगे कोई पॉइंट है p x1 कॉमा y1 और ये कोई दो पॉइंट मान लो a और b पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक कोई पॉइंट है h कॉमा k, राइट। तो शायद पी ए बी और ये जो भी पॉइंट Q है, ये भी ए बी को क्या है, सेम रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड, ये है ना। तो हमको एच के का क्या निकालना है, लोकस। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी पैरामीटर की इक्वेशन लिख लेंगे, तो x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, शायद यही होगा, नहीं। और इसको सर्कल के इक्वेशन के साथ सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, x1 प्लस आर कॉस थीटा
का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दें ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 कॉस थीटा प्लस y1 साइन थीटा और इन टू आर और प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, ये R में क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे R1 एंड R2। लेट अस टॉक अबाउट दिस कि अगर हम लोगों ने इसको मान लो कि R1 बोल दिया और इसको R2 बोल दिया और इसको मान लो कि मैंने R बोल दिया ये वाला, नहीं तो ये जो होगा फिर ये H होगा तो ये क्या हो जाएगा K। नहीं समझ में आया, क्योंकि R पे जो आएगा वो तो H के पॉइंट ही आएगा ना। और हम लोग बोल रहे हैं कि 2/R इक्वल टू क्या हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं होगा। 2/R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 और प्लस क्या हो जाएगा 1/R2। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि आप इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये मैंने पहले भी करके दिखाया वैसे तो 1/R1 प्लस 1/R2 यहाँ से उठा लो R1 R2 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सही है। और इधर से बोलना है 2 टाइम्स x1 कॉस थीटा और प्लस y1 साइन थीटा। देख लेना एक माइनस साइन भी आना चाहिए ना शायद, हाँ ठीक है ना। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और माइनस क्या लिखूँ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखें माइनस x1 r cos थीटा, नहीं x1 r cos थीटा। r cos थीटा यहाँ से उठा कर रख दो तो r cos थीटा कितना हो जाएगा h माइनस x1, सही है। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि r1 साइन थीटा आ जाएगा तो y1 r साइन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा k माइनस y1। अब ये वाले साइड को थोड़ा एक्सपेंड करके देख लो तो ये क्या आएगा माइनस hx1 प्लस x1 स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस ky1 माइनस ky1 और प्लस y1 स्क्वायर। तो दिख रहा है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर कट जाएगा और अल्टीमेटली वही आ जाएगा hx1 प्लस ky1 इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन आ रहा है ये पोलर ही हो गया फिर, नहीं तो यानी कि जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का लोकस होगा कभी भी वो किसके बराबर होगा आपका पोलर। ये ऐसा नहीं कि सर्कल के लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर एनी 2 डिग्री कर्व। मतलब कोई पॉइंट है और कोई भी 2 डिग्री कर्व को 2 पॉइंट पे काट रहा है और अपन बोल रहे हैं क्या कि इसका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा विद रिस्पेक्ट टू दो 2 पॉइंट तो हमेशा क्या मिलेगा आपको ये क्या t इक्वल टू 0। ठीक है, तो आज सर्कल खत्म हो गया।